नमस्कार दोस्तों। तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की एक और लर्निंग वीडियो में यहाँ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 22 जून और हम लोग करने जा रहे हैं वीकली एनालिसिस निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का। वीडियो थोड़े लंबे होंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा किस तरीके से आपको चार्ट देखना चाहिए, डेली इंट्राडे पे आपको कौन सी कितने टाइम फ्रेम पर कैंडल देखनी चाहिए, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ हर वीडियो में आपको ग्रेजुअली सिखाता जा रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपको स्टेप बाय स्टेप कैंडल स्टिक से लेके मार्केट में किस तरीके के पैटर्न बनते हैं वो सारे वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। यहाँ पर दोस्तों मैंने लगाया हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट और ये है वीकली चार्ट। वीक में एक बार जब मार्केट क्लोज होती है तो हमको वीकली एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहां से हमको एक क्लियर कट विजन मिलता है कि मार्केट अब आने वाले वीक में किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, या फिर कभी कभी आपको वो सरप्राइज भी कर सकती है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मार्केट ने इस पूरे वीक में आपको सरप्राइज किया, क्योंकि जिस तरीके की ये वीकली 2 वीक की कैंडल बनी थी और यहां पर उसने ओवरऑल बहुत बुरी सेलिंग आई। अगर आप इसको देखकर यहां पर सरप्राइज होंगे, जबकि अगर आप देखेंगे तो यहां से कंटिन्यू मार्केट ने लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए अगर अब आप यहां पर देखो तो यहां पर मार्केट ने कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया था, ये और फिर ये, और यहां से फिर मार्केट वीकली चार्ट पर लोअर हाई करते हुए चली गई और फिर यहां पर आकर मार्केट अच्छे से मूव कर रही थी। लेकिन फिर इस डेट को, इस अप्रैल में जो भी इसकी स्टार्टिंग डेट थी 1-2 को, ट्रम्प का कुछ एक ऐसा डिसीजन आया था टैरिफ को लेकर कि सडनली मार्केट गैप डाउन खुली और वहां से वन वे बाइंग आ गई। और यहां से अब मार्केट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हायर हाई बनाते हुए जा रही है। यहां पर वीकली एनालिसिस करने से हमको काफी चीजें समझ में आती हैं। एक तो चार्ट समझ में आते हैं, चार्ट पे बनने वाले पैटर्न समझ में आते हैं, मार्केट के लॉन्ग टर्म में कहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है, कहां पर उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर समझ में आती हैं। अब अगर आप ये वीकली चार्ट देख रहे हो तो ये इसका एवर हाई है। दैट मीन्स कि ये इसका क्लियर कट रेजिस्टेंस है, और जब निफ्टी इसके ऊपर निकलकर सस्टेन करेगा तो फिर से यहां से निफ्टी 27,000, 28,000 या 30,000 के लिए रैली करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक लंबा डिप यहां पर हमको दिया था, जो कि अप्रॉक्स 6 मंथ का ये डिप था। सेम इसी तरीके से अगर आप यहां पर डिप देखेंगे तो ये डिप मार्केट ने 2021 के टाइम पर भी दिया था, और मार्केट यहां से ही फिर इस तरीके से वन गो में निकली और फिर ये रेजिस्टेंस को बीट 2 बार रिटेस्ट करके और फिर इसके ऊपर गई और फिर यहां रिटेस्ट किया और फिर ये हायर हाई बनाते हुए चली गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहां पर पैटर्न मेन था, यहां पर अगर आप देखोगे तो इस हाई से मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 18% डिप किया था। जैसे कि अभी इस बार सितंबर के मंथ से जो मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी वो भी 18% टॉप से गिरी थी। इसीलिए जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे तो इसको मैंने बोला भी था कि मार्केट का क्लियर कट सपोर्ट जोन ये है, क्योंकि यहां पर मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। प्लस उसके अलावा अगर हम पास्ट के पैटर्न की भी बात करें तो जब मार्केट इतनी लंबी गैप डाउन, इतनी ज्यादा जब मार्केट ने गिरावट दी थी तो ये तकरीबन तकरीबन कितने दिन में दी थी? 238 डेज। अगर हम 238 डेज को देखते हैं, 238 डेज डिवाइडेड बाय 30 तो 7.93 आ रहा है। तकरीबन तकरीबन 8 महीने की ये फॉल के बाद मार्केट फिर यहां पर ऊपर की साइड निकली थी। सेम उसी तरीके से इस बार मार्केट 18% 6 महीने में ही आ गई और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकली। तो एक ये आपको पास्ट चार्ट से पता चल जाता है कि मार्केट कहां तक आकर रुक सकती है। प्लस उसके अलावा लंबे टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखते हैं, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हो कि यहां पर मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रही है। अब यहां पर अगर आप इसको देखिए, आप यहां पर क्लियर देखिए, 1 वीक, 2, 3, 4, 5 और ये 6 वीक, 6 वीक मार्केट क्लियर कट इस ही चेन के अंदर चल रही है, इसी रेंज के अंदर चल रही है।
अब अगर आप यहाँ पीछे भी देखें, यहाँ पर मार्केट स्ट्रगल क्यों कर रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर भी जब इस हाई को निकाला था तो पहले कुछ दिन स्ट्रगल किया था, ठीक है, और फिर ये मार्केट गैप अप होकर और फिर ये ऊपर निकलकर और यहां से फिर मार्केट में सितंबर में सेलिंग का दौर स्टार्ट हो गया था। और स्टार्ट होने के बाद इस वीक में पूरी सेलिंग आने के बाद नेक्स्ट वीक में मार्केट ने इसी लेवल से रीटेस्ट किया और फिर गिरना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए जब जहां पर मार्केट पहले रेजिस्टेंस लेती है, फिर जब उसके ऊपर जाती है तो वहीं से सपोर्ट लेती है। यहां देखिए रेजिस्टेंस ले रही थी, फिर यहां पर देखिए सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर निकाला। अब मार्केट जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी और अगर जेन्यून आपका मूवमेंट है तो कई बार मार्केट पहले उस सपोर्ट को फिर जिसको उसने ब्रेक किया है एक बार रीटेस्ट करने के लिए जाती है कि अच्छा भाई यहां पर आया, वो रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद फिर जो बहुत मैच्योर ट्रेडर होते हैं वो डायरेक्ट फॉल में जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके स्टॉप लॉस वहां पर बड़े बन जाएंगे। तो उनका रूल होता है, उनका सेटअप ये होता है कि जब तक मार्केट रीटेस्ट करके नहीं जाएगी तब तक हम ट्रेड में नहीं जाएंगे। अब आप समझिए कि ये मार्केट यहां से गिरी, ठीक है, यहां से गिरने के बाद अब आदमी अगर यहां कहीं ट्रेड बनाएगा तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? उसका स्टॉप लॉस एटलीस्ट इस कैंडल का हाई होगा। और क्योंकि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, लेकिन जब मार्केट ने यहां पर एक वीक पूरा बिता दिया और बिताने के बाद जब मार्केट नीचे गिरी तो इस वीक का हाई यानी कि यही अब इसका स्टॉप लॉस हो गया। तो पहले आपको स्टॉप लॉस इस मार्केट के क्लोज होने से लेके यहां तक ये हाई तकरीबन 1150 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस निफ्टी पे रखना पड़ता है, जबकि यहां पर अब आपके जो स्टॉप लॉस बन रहे हैं वो 531 पॉइंट के बन रहे हैं। तो इसीलिए ये मैं वीकली चार्ट पर जस्ट आपको एक चार्ट का बिहेवियर और एक साइकोलॉजी बता रहा था कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनकी क्या साइकोलॉजी होती है। वो रिटेस्ट पे जाते ही इसलिए एक तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर वो ट्रेड उनके गलत जाता है तो उनको एक फेयर प्लेस मिलता है एग्जिट करने के लिए, क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं भी किसी को भी ट्रैप कर सकती है। इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि नहीं मुझको मार्केट ट्रैप नहीं कर सकती। मार्केट ट्रैप कर सकती है, लेकिन क्या आपको वो फेयर प्लेस पता है जहां से आप मिनिमम लॉस अपना बुक करके निकल सकते हो? तो ये यहां पर आपको फेयर प्लेस मिल जाते हैं जहां पर आप स्टॉप लॉस लगाकर बैठ सकते हो। और क्योंकि चार्ट के जो बेसिक रूल्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, वो सारी चीजें यहां पर इंप्लीमेंट होती हैं, तो वो आपकी साइकोलॉजी को एक्स्ट्रा बूस्ट करती हैं अपने ट्रेड को होल्ड करने के लिए। अब यहां पर आप देखिए तो ये जो कंडीशन बन रही है ये बिल्कुल एक चैनल में बनी है। यहां पर पूरा मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, तो ये हम इसका पकड़ते हैं हाई और ये है इस स्विंग का, इसको आप पकड़िए स्विंग का लो 24,386। पहले वीक में ये रेंज बनी, सेकेंड वीक पूरा इसी रेंज में निकला, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक गया, लेकिन उसके बाद वो तुरंत ही सेलिंग में चला गया। मार्केट गैप अप ओपन हुई लेकिन उसके बाद फिर वो सेलिंग में चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि आपका फिफ्थ वीक हो गया और ये सिक्स वीक बना हुआ है। लेकिन अब यहां पर अगर आप इसको क्लियर कट समझेंगे तो यहां पर टोटल 6 वीक बने हैं, जिसमें से कि 3 ग्रीन कैंडल बनी है और 3 रेड कैंडल बनी है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस जोन के 50% के ऊपर क्लोज किया है। यहां पर मार्केट ने इस जोन के 50% ऊपर क्लोज किया है। मार्केट पहली बार रिजेक्ट हुई, दूसरी बार रिजेक्ट हुई, तीसरी बार वहां तक पहुंच नहीं पाई, चौथी बार गई, फिर से रिजेक्ट हुई, यानी कि 3 बार ये रिजेक्ट हो चुकी है और चौथी बार रिजेक्शन के पास ही जाके उसने क्लोज किया है। यहां पर जब उसने क्लोजिंग करी थी तो यहां पर की क्लोजिंग से आप देखिए ये रेंज कितनी है। एक्चुअली ये रेंज यहां हम इसको पकड़ेंगे 25,260 की, तो यहां पर 250 पॉइंट की रेंज थी। लेकिन अब अगर यहां पर से मार्केट क्लोज हुई है और यहां पर अब आप रेंज देखिए कितनी है 144 पॉइंट की, यानी कि अगर डेली कैंडल इसके ऊपर जाकर एक दिन भी क्लोज करती है तो उसके बाद फिर एक हमको इस वीक में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट 6 महीने एक डाउन ट्रेंड रही है और उसके बाद मार्केट अब हायर हाई बनाते हुए यहां पर आप कुछ इस तरीके से देखिए, अगर हम इस वाली कैंडल को इग्नोर कर दें क्योंकि ये ट्रंप के डिसीजन की वजह से आई थी, अदरवाइज मार्केट ने यहां पर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, अब इसके बाद मार्केट यहां पर ये पैटर्न बना रही है। तो अब अगर मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेट करके ऊपर निकालती है तो फिर यहां पर अगले टारगेट हमको अपसाइड के देखने को मिलेंगे। अच्छा मूव तब होगा कि जब मार्केट इस कैंडल की, जो ये इस वीक की ग्रीन कैंडल बनी है, इसके 50% जो कि है 24,930-31 का लेवल, इसके नीचे ना जाए, इस यहीं पर ये एक दो दिन कंसोलिडेट करके, और अगर ये कहीं थर्सडे को निकालती है तो इस वीक में फिर एक बड़ा मूवमेंट हमको दिखेगा जो कि इसको लेकर आ जाएगा 25,600। अब मार्केट उस जगह पे वीकली चार्ट पे आके खड़ी हो गई है निफ्टी 50 की, यहां से अगर ये ब्रेक करती है तो एटलीस्ट ये वीक यहां पर इसको 25,600 के आसपास लेकर आ सकता है। अगर मार्केट यहां पर नीचे जाती है तो अगेन नीचे जाने का व्यू तब ही बनेगा जब मार्केट 24,380 के नीचे डेली क्लोजिंग करती है, तब ही यहां पर यह पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ फिर दिख सकता है, क्योंकि यहां पे मार्केट ने एक ट्राई कर लिया, अब या तो ऊपर निकालेगी, अगर ऊपर नहीं निकालती है तो फिर मार्केट यहां पर ऐसे जाके, अगर इसने इसको ब्रेक किया और फिर ये जाके रिटेस्ट किया, तब फिर यहां पर मार्केट फिर से हमको नीचे के ये क्लियर लेवल दिखा सकती है। अभी तब जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी है ना कोई बहुत तगड़े मूव आएंगे, इसी रेंज के अंदर मार्केट आपको चलते हुए वीकली चार्ट पर दिखेगी, और यहां पर जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकले तब तक आप यहां पर होप ट्रेड भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके से यहां पर नीचे विक बन रही हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट को बायर्स नीचे आने नहीं दे रहे हैं। जैसे ही वो नीचे आती है एक लेवल पर, वहां से बायर्स उसको सीधे ऊपर लेकर चले जाते हैं, और इस वीक में ओवरऑल कंप्लीट बाइंग ही रही है, और अपने रेजिस्टेंस के पास जाके इस वीकली चार्ट ने क्लोज किया है। तो पॉसिबिलिटी यह है कि इस वीक से मार्केट अगर निकालती है तो हमको यहां से 600 से 700 के टारगेट चार्ट पर हमको, अगर मार्केट इसको निकालती है तो इस आने वाले वीक में 600 से 700 के टारगेट हमको ऊपर अपसाइड देखने को मिलेंगे, और एक वीक में निफ्टी के लिए इतनी बड़ी रेंज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी अल्टीमेट सारे डिसीजन किसके होते हैं, वो मार्केट के ही होते हैं, उसको जो करना है जब जैसे करना है वो तभी करेगी। यहां पर ये मैंने 7 और 16 का मूविंग एवरेज लगाया है, जिसका यूज मैं इंटरडे में ही करता हूं। वीकली चार्ट पर इसका बहुत अच्छा यूज आप नहीं कर सकते हो। बस ये है कि ये जो आपको मूविंग एवरेज दिखता है ये मार्केट के एक ट्रेंड को बताता है, लेकिन इस ट्रेंड को देखकर आप इंट्राडे में ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। बस चार्ट का आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखेगा, चाहे आप वीकली चार्ट पे लगाओ, चाहे आप डेली चार्ट पे लगाओ, या आप मंथली चार्ट पर लगाओ। यहां पर आपको एक वो क्लियर ट्रेंड दिखाएगा कि क्या मार्केट, अगर मार्केट इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है, यानी कि मार्केट बढ़िया एक्सट्रीम बुलिश रन में चल रही है। अगर जैसा कि मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, अगर इस तरीके से चल रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस नैरो होता जा रहा है, मतलब मार्केट साइडवेज है। और अगर नीचे साइड आए तो फिर तो डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर आप देखिए तो एक लंबे टाइम से मार्केट डाउन ट्रेंड में गई नहीं है। जो हम ये 6 महीने 7 महीने की बात पे थक जाते हैं, ये मार्केट का एक्चुअली बिहेवियर है। यहां से आप देखिए तकरीबन अप्रैल मई 2020 से मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रही है, बस बीच बीच में थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट लेती है, और उसके बाद जो भी अपने मेजर रेजिस्टेंस है उन तक नहीं आती है, और उससे पहले ही मार्केट टर्न कर लेती है। यहां पर आप देखिए कहीं पे भी मार्केट ने अपने पिछले लोज को कायदे से नहीं कट किया। यहां पर भी मार्केट आई, लेकिन ये इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन था। ये वो इलेक्शन वाला दिन था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें कि इलेक्शन में
सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजल्ट आने वाले थे जिसका ये इम्पैक्ट था। अदरवाइज यहां पर देखिए ये मार्केट इसी रेंज से आकर फिर ऊपर चली गई। हाँ, यहां पर हम तब बोलते हैं कि मार्केट ने पैटर्न ब्रेक किया जब मार्केट इसको तोड़कर इसके नीचे आ जाती, इस लेवल तक आती, तब उसने ये पीछे वीकली चार्ट के अपने काफी स्विंग्स बीट किए थे। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप वीकली चार्ट पे ट्रेड देख रहे हो, या फिर आप डेली चार्ट पर देख रहे हो, ये जो चार्ट पर स्विंग्स बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी वैल्यू को कोई भी काट नहीं सकता है एक्सेप्ट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मार्केट में न्यूज ना आ गई हो या सेंटीमेंट ना आ गए हो, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इस 3 जून की ये कैंडल आप देख लेना, ये वो दिन था जब इलेक्शन के रिजल्ट आने थे। सेम उसी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल एक आपको यहां पर दिखती है, ये वो है जब ट्रंप ने टैरिफ अनाप शनाप डिक्लेयर कर दिए थे। तो ये वो कैंडल है, ये मूव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब आप चार्ट को रीड करते हो तो आपको इन मूव को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट काम किए थे और कुछ नहीं काम किया था। अगर वो डिसीजन नहीं आता तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती। लेकिन सोचिए इतने बड़े बड़े गैप डाउन होने के बाद भी बायर्स में कितना दम है कि उसको खींचकर सीधे ऊपर लेकर चले गए। तो ये है हमारा निफ्टी 50 का इस वीक का एनालिसिस। यहां पर मार्केट अपना नीचे का लेवल तभी ब्रेक करेगी जब मार्केट 24,380 के नीचे डेली क्लोजिंग करेगी, तब ही यहां पर हमको नीचे के डायरेक्शनल बड़े मूव देखने को मिलेंगे। सेम उसी तरीके से मार्केट एक बार इसको अगर ऊपर की तरफ निकालती है और जिस तरीके से इस चार्ट पर स्विंग बना है, तो इसके अब यहां से ऊपर निकलने के चांस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इसने अपने रेजिस्टेंस के पास इस कैंडल की क्लोजिंग करी है। तो अगली कैंडल 1-2 दिन में जो डेली बनेंगी, जहां अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती हैं समवेयर जाके 425-430 के ऊपर, तो यहां से फिर ये मार्केट अपने एवर हाई के लिए क्लियर कट आपको मूव होते हुए दिखेगी। अब हम आते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स ऑलमोस्ट उसी तरीके से बिहेव करता है जिस तरीके का चार्ट निफ्टी पे बनता है। ये पीछे का मेरा वीकली चार्ट का एनालिसिस है। अभी मैं ये सारी कैंडल यहां पर, चलिए डिलीट क्या करता हूं, ये डिलीट कर देता हूं। अगेन सेम जो कि मैंने निफ्टी 50 के लिए बोला, सेम वही चीज मैं यहां पर आपको सेंसेक्स के लिए भी बोलूंगा। बिल्कुल क्लियर कट यहां पर मार्केट इस जोन में फंसी हुई है पिछले 6 हफ्ते से। बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग करी है और यहां से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने फिर एक अपना एवर हाई बनाया था। तो अब ये मार्केट फिर से अपने एवर हाई के लिए जा रही है। इसका टॉप पर रेजिस्टेंस अब अपना वही है जो कि चार्ट पे अपना एवर हाई बना हुआ है, क्योंकि यहां पर मार्केट ऑलरेडी 6 हफ्ते कंसोलिडेट कर चुकी है। 6 हफ्ते का मतलब होता है 1.5 महीना। 1.5 महीना मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करी है। और आप ये जो नीचे की विक देख रहे हैं, जब जब मार्केट यहां पर आई है तो फिर उसके बाद बायर्स इतने स्ट्रांग हैं कि इसको सीधे एक लंबी विक के साथ क्लोजिंग दे रहे हैं। तो इसलिए यहां पर अब पूरी पॉसिबिलिटी यह है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकालती है तो एक फिर से 1-2 हफ्ते का एक स्ट्रांग बुल ट्रेंड यहां पर हमको देखने को मिलेगा। अब अगर हम आते हैं यहां पर बैंक निफ्टी, तो ये है चार्ट बैंक निफ्टी का और ये सब हम डिलीट करते हैं यहां पर। यहां पर आप क्लियर कट देख लीजिए कि निफ्टी बैंक अपने एवर हाई पे ट्रेड कर रही है। अब क्योंकि अगर सेंसेक्स और निफ्टी अपने लेवल को ब्रेक कर रहे हैं तो उस केस में निफ्टी बैंक भी उनको सपोर्ट करेगा और अपने इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेगा। सबसे बढ़िया चार्ट को प्रिडिक्ट करना वहां पर होता है जब मार्केट अपनी एक रेंज के अंदर चल रही होती है। तब चार्ट पर क्लियर कट आपको एक मूव दिख रहा होता है कि मार्केट यहां से कहां जा सकती है, कहां पर सपोर्टर, कहां पर बायर बैठे हैं, कहां पर सेलर बैठे हैं, कहां से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, कहां पे मार्केट का रेजिस्टेंस है। अब अगर आप यहां पर देखिए तो यहां पर ग्रेजुअली अगर देखें तो ये जो चार्ट बना है ये पूरी तरीके से बड़ा कंफ्यूजिंग चार्ट बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 हफ्ते से लमसम मार्केट कितनी निफ्टी बैंक कितनी रेंज के अंदर मूव कर रही है, 3400 के अंदर ही मूव कर रही है। यहां पर कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बन रही है जिसके बिहाफ पर आप बोल सकते हो, क्योंकि देखिए ये इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल यहां पर 2 वीक में सेलिंग देखने के बाद अगली कैंडल में यहां पर आपको बाइंग दिख गई। और ये ग्रीन कैंडल, ये फिर डोजी कैंडल, जिसमें कि जब इस तरीके की डोजी कैंडल बनती है और छोटी साइज की डोजी कैंडल बनती है, दैट मीन्स कि यहां पर अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बायर्स और सेलर्स में। ना बायर डिसाइड कर पा रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, ना सेलर डिसाइड कर पा रहे हैं नीचे ले जाने के लिए। तो इन सब सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। और इवन जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं और डेली कैंडल ऐसी बनती हैं, तो इसके ऊपर और नीचे के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमको बहुत बढ़िया डायरेक्शनल ट्रेड देखने को भी मिलते हैं। यहां पर क्लियर कट एक रेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर रेंज यही है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और सेम उसी तरीके से इस स्विंग के नीचे, और ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी यहां पर हमारा ये लेवल काम करेगा। इसको हटाते हैं। ये हमारा स्विंग का अभी फिलहाल जो लेटेस्ट स्विंग बना है, ये उसका हमारा लो है। और जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगी तब तक कोई सीन नहीं है। हाँ, मार्केट इसके नीचे आती है तो फिर 54,500 और 54,500 के बाद 53,500 तक मार्केट आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हुए दिखेगी। अगेन मैं तभी ये बोल रहा हूं, अगर निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, जो कि यहां पर आसपास रेजिस्टेंस के पास उन्होंने इस वीक में क्लोजिंग करी है, तो अगर इन्होंने क्लोज कर दिया तो उस केस में फिर ये निफ्टी बैंक को भी ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर जो मेजर 50 शेयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके अंदर एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये 6 बैंक कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वेटेज लेकर बैठी हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो आप समझिए कि अगर वो मूव नहीं करेंगे तो निफ्टी 50 के लिए भी इजी नहीं होगा इसको तोड़कर ऊपर की तरफ निकाल के सस्टेन करना। तो इसीलिए उस बिहाफ पर, उस एनालिसिस के बिहाफ पर कि वो 6 बैंक को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जब वो 6 बैंक कंट्रीब्यूट करेंगी तो उस कंडीशन में यहां पर आपको निफ्टी बैंक भी एक नया हाई बनाते हुए दिखेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर कौन से शेयर्स आते हैं, उसमें से मेजर कौन से स्टॉक्स हैं और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पर भी जिस तरीके से चार्ट अभी बन रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर एक अगेन हमको निफ्टी बैंक हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर हमको एक नया हाई बनाते हुए मार्केट दिखाएगी, क्योंकि अगर हम इस स्विंग को पकड़ते हैं तो इस रेंज के 50% के ऊपर ही मार्केट ने जाकर यहां पर भी क्लोजिंग करी है, और एक तरीके से ये इनसाइड कैंडल भी लग रही है। तो शायद अगर यहां से इसके ऊपर मार्केट निकालती है तो पहले इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेगी, लेकिन अगर निफ्टी और सेंसेक्स ने मूव किया पॉजिटिव तो यहां पर भी एक बढ़िया पॉजिटिव मूव हमको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।